अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत ही मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की, मशहूर नात ख्वां, वो इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता रात से ही उनके दिल में दर्द हो रही थी। मुलाजमीन के मुताबिक उन्होंने बताया कि रात गए ही डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं उनके दिल में, सीने में तकलीफ़ हो रही थी। हमने उनसे कहा कि डॉक्टर के यहाँ चलें, लेकिन मुलाजमिन की जो बातें हैं उन्होंने उनको अनसुनी कर दिया और हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सुबह के वक्त जब देखा गया मुलाजमिन जो हैं वो उनको जगाने गए तो डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो बिल्कुल साकिन हालत में पड़े हुए थे अपने कमरे में और बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहे थे। ये देखकर मुलाजमिन जो हैं वो घबरा गए और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की और पुलिस को भी कॉल की। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को इस तरह की हालत में देखा तो एम्बुलेंस भी ज़ाहिर सी बात है पहुंच गई। तो एमरजेंसी तौर पर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, आगा खान हॉस्पिटल। वहां पर जाकर जब डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने उनकी डेथ का जो है वो ख़बर सुना दी और उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इंतकाल कर गए हैं। अब इसकी सोशल मीडिया पर कई मुख्तलिफ़ वजूहात बता रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कि उनके कमरे में जनरेटर था, उसके धुएं की वजह से मौत वाक़या हो गई। कोई कह रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। कोई किसी तरह की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि असल में उनकी मौत की जो वजह है वो उनकी तीसरी बीवी जो हैं दानिया शाह हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर उनकी जो पर्सनल जो तस्वीर को अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया में जब लोगों ने उस पर तनकीद की और दानिया शाह जो हैं वो उन्हें छोड़कर चली गई और उन्होंने तलाक़ का, खुला लेने का जो है दावा वो भी कर दिया। अदालत में जो है वो केस भी चल रहा था उनकी तलाक़ होने का। तो इस तरह से वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको बाहरी दुनिया में या बाहर के लोगों से, घर से बाहर जब किसी परेशानी का सामना होता है तो उसका मुकाबला इंसान कर लेता है, लेकिन जब घर के अंदर से आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो जब दुनिया के सामने आती है तो उसमें इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसका मुकाबला करना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कब से सोशल मीडिया में तनकीद का निशाना बनते आ रहे थे, उनकी मीम्स भी बनती थीं, उनके बारे में तरह तरह की बातें करके मजाक भी उड़ाया जाता था। वो हर चीज़ का मुकाबला करते आ रहे थे और वो हंसते वैसे ही मजाक करते रहते थे, हंसमुख रहते थे। लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ, उनके कमरे की ज़िंदगी, जो वो कमरे में अपनी लाइफ जिस तरह से गुजारते हैं, वो उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह ने जब उनकी पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की, जब वो दुनिया के सामने लेके आई, उसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है ना वो डिप्रेशन में चले गए। उस चीज़ का डिप्रेशन जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका, वो दिल बर्दाश्ता हो गए। इस तरह का डिप्रेशन जो है उसका सामना कोई ही कर पाता है। शायद कोई 100 में से मेरे ख्याल में 10% लोग इस तरह के डिप्रेशन का मुकाबला कर पाते हैं। नहीं तो आपने अक्सर बार देखा होगा कि लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ख़ुदकुशी तो नहीं की, लेकिन यह है कि वो डिप्रेशन का इतना शिकार थे जिसमें कि वो खाना पीना भी इंसान छोड़ देता है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है। तो अंदर ही अंदर दिल में जो है ना इंसान सोचता रहता है कि अब क्या होगा, अब किस तरह से होगा, कोई मेरे बारे में किस तरह से बातें कर रहा है, कोई किस तरह से बातें कर रहा है। तो उनकी मौत की असल वजह जो है वो डिप्रेशन थी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके घर में जो जनरेटर था वो चल रहा था और धुआं बाहर निकलने की जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी ऐसी उनके घर में, तो जिसकी वजह से घर के अंदर जो है वो धुआं इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन और भी लोग तो रह रहे थे घर में और वो जनरेटर जो है पहली बार तो नहीं चला था, इससे पहले भी चलता रहता था। लेकिन असल बात ये है ना कि जब इंसान किसी डिप्रेशन में चला जाता है पर्सनल लाइफ की वजह से, जो कि दानिया शाह ने जिस तरह से उनके साथ किया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपलोड की, उनकी पर्सनल लाइफ की जो पिक्चर्स आपने शायद देखी भी हों, मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी मौत की वजह आपको बताने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। दानिया शाह ने जो उनकी ऐसी तस्वीर जो अपलोड की थी सोशल मीडिया पर जिस पर तनकीद हुई और आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो
डिप्रेशन में ऐसा गए कि उनको किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रहते थे। कई लोग तो उनके जो करीबी हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो मुलाजमिन हैं, वो ये भी बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और हर वक्त जो है वो कभी मतलब कि अब मैं क्या बताऊं कि रोते भी थे। और आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी कि उनकी एक वीडियो आई थी जब उनका ये दानिया शाह के साथ जो तलाक़ का मसला शुरू हुआ था, तो उन्होंने रोते हुए एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें भी उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। तो वो मुल्क छोड़ने की भी कहीं कहीं बात कर रहे थे। लेकिन ये है कि दुनिया जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। आज आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर हर कोई नेक और शरीफ बनने की कोशिश कर रहा होगा कि वो इंतकाल कर गए हैं, उनके जाने के बाद जी है कहते हैं कि किसी के इंतकाल कर जाने के बाद उसके बाद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसकी सिर्फ अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ज़िंदा थे उस वक्त उनको कोई जीने नहीं दे रहा था। उस वक्त उनके बारे में लोग ख़बरें इकट्ठी कर कर के, जैसे नहीं होता ज़ख़म कुरेद कुरेद के ला रहे थे, कि उनकी किसी तरह भी ख़बरें इकट्ठी करके ला रहे थे कि उनके घर में क्या हो रहा है, कौन सी तस्वीर अपलोड की गई है। सभी न्यूज़ वाले उनकी पिक्चर जो हैं वो तस्वीर जो हैं पर्सनल वो पकड़ पकड़ के सोशल मीडिया पर लगा कर और ख़बरें दे रहे थे। खूब डॉलर और पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए थे। इन्हीं वजह से सोशल मीडिया पर ये जो सोशल मीडिया पर जब हम लोग कमेंट करने लगते हैं ना, हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, तो उस वक्त एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमें क्या लिखना चाहिए, कि जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उस इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस बारे में कोई नहीं सोचता। उस वक्त हम लोग बस लिख देते हैं, बस हमने कमेंट करना होता है और मज़े उड़ाने होते हैं बस। लेकिन किसी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है उसका नतीजा आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के ये डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ होने का आपने देख लिया है। तो बहुत ही अफसोसनाक ये ख़बर है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी की भी अगर पर्सनल लाइफ जो है, अगर उसकी तस्वीर या पिक्चर किसी के पास आ भी जाती हैं तो आपको चाहिए कि वो आगे शेयर ना करें, उन्हें डिलीट कर दें, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को कोई हक़ नहीं है। और ये जो दानिया शाह और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मसला था, जो मामला था, वो दानिया शाह को उनके साथ ही हल करना चाहिए था। लेकिन उनको इस चीज़ का था कोई गर्जी नहीं थी। उन्होंने शायद शादी ही उनसे इस वजह से की थी कि बाद में डाइवोर्स लूँगी, बदनाम भी करूँगी और पैसे भी लूँगी। अभी वो बहुत शरीफ और सीधी सादी बन के ये बात कह रही हैं टेलीविज़न के ऊपर कि हमारी तो, मुझे मैसेज आया था एक हफ़्ता पहले, हमारी तो सुलह भी हो गई थी और वो मुझे लेने भी आ रहे थे, उनकी अम्मा से, मेरी अम्मी से बात भी होती रहती थी। अब वो इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन इससे पहले वो किस तरह की बातें करती रही हैं सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। तो बहुत ही अफसोस हुआ, ये अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो एक अच्छे इंसान थे और बहुत ही हंसमुख इंसान थे। कई बार वो चिड़चिड़ापन या गुस्सा इंसान में आ जाता है, वो उनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियों की वजह से, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो वो बहुत ही एक हंसमुख और एक अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला हम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हिदायत दे कि किसी के भी ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें। और अगर हमें किसी की भी कोई तस्वीर ऐसी पर्सनल अगर हमारे पास किसी मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप में या कोई भेज भी देता है तो हमें चाहिए कि हम खुद भी डिलीट करें और जिसने भेजी है उसे भी इस बात से मना करें कि इसे आगे शेयर मत करें और अपने पास से भी डिलीट करें। क्योंकि अगर आप किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेंगे। और आप तो जानते हैं कि हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। अल्लाह ताला ने हम सब के कितने पर्दे रखे हुए हैं, तो हमें भी अगर किसी की कोई बात पता चल जाती है तो हमें भी उनका पर्दा रखना चाहिए। कोई बात पता चल गई है उसे नज़रअंदाज भी कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ मिल गई है उसे सोशल मीडिया पर रख के, जिस तरह के आजकल कोई थोड़ा सा खाना भी खा रहा होता है ना, उसकी भी तस्वीर खींच कर पहले ऐसे ऐसे सेल्फ़ी लेकर ना वो पहले अपलोड करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, हमें इन चीज़ों को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए कि सोशल मीडिया को इतना भी अपने सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए कि अगर किसी की पर्सनल जो है वो डिटेल या कोई तस्वीर हमें मिलती है या पता चलती है तो हम उसको एकदम से सोशल मीडिया पर अपलोड करके और तनकीद करना शुरू कर दें। तो इस तरह का हक़ किसी को भी नहीं है। ये अल्लाह ताला सबके पर्दे रखने वाला हैं। तो अब तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं इस दुनिया से। अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए।
तो ये एक बड़ी वजह थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। बाकी जो हैं वो अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम सब जो हैं वो किसी की भी पर्सनल लाइफ में जो है वो दखल अंदाज़ी ना करें। तो नाज़रीन, ये था अब तक के लिए। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर आगाह करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।